हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। टुडे वी विल डिस्कस वर्कशीट 79। आपकी क्लास है 9th और सब्जेक्ट है इंग्लिश, और आज जो डेट है वो है 3 फरवरी 2022। एंड इन दिस वर्कशीट वी हैव इंटीग्रेटेड ग्रामर प्रैक्टिस। हमें टास्क 1 और टास्क 2 दिया गया है जो कि ग्रामर से रिलेटेड है। फिल इन द ब्लैंक्स हैं और हमें ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि 4 ऑप्शन ABCD में से हमें जो राइट ऑप्शन है उसको चूज करना है और खाली स्थान में हमें फिल करना है। तो चलिए टास्क 1 देखते हैं। द टास्क 1 इज द फॉलोइंग पैसेज हैज़ सम मिसिंग वर्ड्स। जो पैसेज दिया गया है उसमें मिसिंग वर्ड्स हैं। कंप्लीट इट बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। तो हमें राइट ऑप्शन को चूज करके इसमें फिल करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। पायल डैश इलेक्ट कैप्टन ऑफ द स्कूल स्पोर्ट्स टीम 2 years ago। तो इसमें पायल एक लड़की की बात हो रही है जिसको 2 साल पहले स्कूल स्पोर्ट्स टीम का कैप्टन बनाया गया था। तो ये पास्ट की बात हो गई, किसी ने बनाया था, थर्ड पर्सन ने। तो इसमें आ जाएगा पायल वाज इलेक्टेड। तो ये इसकी पैसिव फॉर्म है क्योंकि ये पैसिव में ही चल रहा है हमारा पैसेज, पैसिव वॉइस में। तो पायल वाज इलेक्टेड कैप्टन ऑफ द स्कूल स्पोर्ट्स टीम 2 years ago। सी डैश विन सेवरल अवार्ड सिंस देन। तब से वो कई अवार्ड जीत चुकी है यानी कि पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। सी हैज़ वोन सेवरल अवार्ड्स सिंस देन। यस्टरडे यानी कि कल की बात हो रही है। तो यस्टरडे जब आ जाता है तो मोस्टली हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। यस्टरडे हाउएवर शी प्लेड अ पुअर गेम, यानी कि कल उसने बहुत ख़राब खेला। आई एम श्योर दैट सी डैश रीगेन हिज फॉर्म सून। और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही वो अपनी फॉर्म हासिल कर लेगी यानी कि गागेगी आ रहा है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट हम लगाएंगे। आई एम श्योर दैट सी विल रीगेन हिज फॉर्म सून। तो विल रीगेन आ जाएगा। तो ये हमारा जो टास्क 1 है कंप्लीट हो गया है। इसको एक बार हम जल्दी दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या आ जाएगा? पायल वाज इलेक्टेड कैप्टन ऑफ द स्कूल स्पोर्ट्स टीम 2 years ago। सी हैज़ won several awards since then। yesterday however she played a poor game। I am sure that she will regain his form soon। तो ये टास्क 1 कंप्लीट हो गया है। टास्क 2 पर चलते हैं हम। टास्क 2 में हमें क्या दिया गया है? Given below are some tips on how we can improve our memory। Read the given hints and complete the passage by filling in the gaps by choosing the correct option। तो हमें मेमोरी से संबंधित एक पैसेज दिया गया है कि हम अपनी मेमोरी को कैसे इम्प्रूव करें, हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी। तो हमें हिंट्स पढ़ने हैं और इसको गैप्स को फिल करना है। करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना है। इसमें भी हमें MCQ दिए गए हैं, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उन चारों में से हमें राइट ऑप्शन चूज़ करना है। तो इसमें कुछ मेथड बताए गए हैं कि हम अपनी मेमोरी को कैसे इम्प्रूव करें। एक्सरसाइज योर ब्रेन, दिमाग की कसरत करके। दिमाग की कसरत कैसे? जो दिमाग से संबंधित गेम्स हैं जिनमें दिमाग हमें ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो उस तरीके से हम अपने ब्रेन की एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि क्रॉस पजल गेम हो गए, चेस हो गया, या क्विज वगैरह हो गए। रेड्यूस स्ट्रेस, हमें तनाव को रेड्यूस करना चाहिए, तनाव नहीं लेना चाहिए। क्रिएट विविध मेमोरेबल थिंग्स, विभिन्न प्रकार की मेमोरेबल यादगार चीज़ें हमें इमेज क्रिएट करनी चाहिए। रिपीट थिंग्स यू नीड टू लर्न, हमें जो चीज़ें सीखनी हैं उनको रिपीट करना चाहिए बार बार। एंड ग्रुप थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर, और हमें जो चीज़ें हमें याद करनी है, सीखनी है, उनको हमें ग्रुप में बांट देना चाहिए, एक ग्रुप में रख लेना चाहिए। ट्राई मेडिटेशन, हमें मेडिटेशन करना चाहिए यानी कि ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान मुद्रा में बैठ के हमें एकाग्रता बढ़ानी चाहिए। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। देयर आर सम सिंपल स्टेप्स दैट कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव योर मेमोरी। कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी मेमोरी को क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि याददाश्त को हम बढ़ा सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप, जो पहला खाली स्थान है उसमें क्या आ जाएगा? द फर्स्ट स्टेप डैश विद थिंग्स लाइक क्रॉसवर्ड पजल्स, चेस एटसेट्रा। द फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सरसाइज योर ब्रेन। तो सी यहाँ पर आ जाएगा, इज टू एक्सरसाइज योर ब्रेन। द सेकेंड स्टेप इज डैश लाइव्स बिकॉज स्ट्रेस कैन एक्ट एज distraction and may
इट डिफ़िकल्ट टू फोकस विच कैन लीड टू मेमोरी प्रॉब्लम्स। तो सेकंड में आ जाएगा टू रेड्यूस स्ट्रेस इन अवर लाइव्स, टू रेड्यूस स्ट्रेस इन अवर लाइव्स। द नेक्स्ट स्टेप डैश विच विल हेल्प अस टू रिमेंबर थिंग्स। जो थर्ड है सी, उसमें आ जाएगा हमारा द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट विविड एंड मेमोरेबल थिंग इमेजेस, ये आ जाएगा। द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट विविड एंड मेमोरेबल इमेजेस विच विल हेल्प अस टू रिमेंबर थिंग्स। अनदर मेथड इन्वॉल्व्स इज टू रिपीट थिंग्स दैट वी वांट टू लर्न एंड डैश सो दैट वी डू नॉट फॉरगेट देम इजीली। और लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, लास्ट वाले में आ जाएगा अनदर मेथड इन्वॉल्व्स इज टू रिपीट थिंग्स दैट वी वांट टू लर्न एंड टू ग्रुप थिंग्स टुगेदर, टू ग्रुप थिंग्स टुगेदर so that we do not forget them easily. Finally the most important thing is to try meditation। तो ये हमारी टास्क 2 भी कंप्लीट हो गया है। तो इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आ जाएगा द फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सरसाइज योर ब्रेन, और जो बी है उसमें आ जाएगा द सेकेंड स्टेप इज टू रिड्यूस स्ट्रेस इन अवर लाइव्स। थर्ड है द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट विविड एंड मेमोरेबल इमेजेस, और जो लास्ट है उसमें आ जाएगा अनदर मेथड इन्वॉल्व्स इज टू रिपीट थिंग्स दैट वी वांट टू लर्न एंड टू ग्रुप थिंग्स टुगेदर सो दैट वी डू नॉट फॉरगेट देम इजीली। फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ट्राई मेडिटेशन। ये आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।